जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता, ब्रह्मांड के अधिपति परम शिव, जिनकी अर्धाग्नि शिवा, महाशक्ति, महामाया और कुंडलिनी है। मैं कुंडली का वर्णन कर रहा हूँ। देखो भाई, ये हमारे शरीर में ये पिंड ब्रह्मांड है। ये हमारा शरीर क्या है? वो ब्रह्मांड और ये पिंड ब्रह्मांड, और मूलाधार के अंदर वही तो स्वयं लिंग है, वही तो शिव है। तो उसका मैं आज वर्णन कर रहा हूँ। देखो क्या करना, कैसे उसको जगाना, सबसे बड़ी बात है। जो 3.5 फेरे खा करके लिपटी हुई रहती है मूलाधार में, उसको जगाना। वो कुंडली है, वो कुंडली तो शिवा है, वही तो माँ शक्ति है, वही तो माया है। कृष्ण भगवान ने उसको गीता में क्षेत्र का है, प्रकृति का है, प्रकृति है, अपरक्त शक्ति है, इतनी वो शक्तियाँ है। वो उसका जो है जागरण मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए भाई, हमें सबसे पहले स्नान करना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए, और पवित्र होकर के अंतरम, ये जो अंतर शरीर है उसको भी शुद्ध करना चाहिए। अपवित्र पवित्रो व सर्वावत सती ब्रह्मांड परम ब्रह्म अच्युत बाह्य अंतर सूची, बाह्य और अंतर सूची का मैं पवित्र कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको थाली लेकर के उसमें माँ का फोटो मिलता है बाजार में, कुंडली माता का। ये वो कुंडली माता का फोटो नहीं हो तो उसमें जो है आपको यंत्र मिल जाता। उस यंत्र को जो है कांसे की थाली में स्थापित कीजिए, और 16 सामग्री, कितनी सामग्री? 16 प्रकार की सामग्री। कितने प्रकार की? और फिर गुरु का मंत्र बोलो पहले, क्यों? गुरु के बिना तो कोई शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप कितना ही ज्ञान करो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तो जो है गुरु के कहते आनंदमागरम योगेंद्र मीडे बहुरोगवद्यम परम गुरु नित्यम भजामी। ये गुरु का ध्यान करके, और फिर आप जो है कुंडली माता का जो है मंत्र बताता हूँ मैं। पहले 16 प्रकार के 16 वही 2 पंचोपचार भी होते हैं, 5 प्रकार की सामग्री का, और 16 का मतलब 16 प्रकार। कितने प्रकार के? अब जो माँ शिवा है, आद्या शक्ति है। कौन सी शक्ति है? वही तो आद्या शक्ति है। ये पिंड ब्रह्मांड है, इसमें शिव भगवान मूलाधार में विराजत है स्वयं लिंग के रूप में। उनके 3.5 फेरे खा करके लिपटी हुई वही तो आद्या शक्ति है। वो जब सुप्त रहती है तो संसार साधक का सोया हुआ रहता है, वो जब जाग जाती है तो संसार साधक का संसार जाग जाता है, भाग्य जाग जाता है। और ये आद्या शक्ति ऐसी है, दूसरे देवताओं का पूजन करने से तो जो है केवल सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन ये आद्या शक्ति ऐसी है, कुंडलिनी ऐसी है, दिव्य रहस्यमय शक्ति ऐसी है कि इसकी साधना करने से मोक्ष और साध्या दोनों ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसका फिर क्या मैंने इतने होता है, सब 16 प्रकार के। जब माँ का हम 16 प्रकार का श्रृंगार करती है नहीं है, जब तक माता को 16 प्रकार के श्रृंगार कराएंगे नहीं तब तक माता प्रसन्न होगी क्या है? तो 16 प्रकार के देखो। पहले क्या करते हैं? आह्वान समर्प्यामि। पहले तो देखो, और बताते हैं, एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी यंत्र हो, उस यंत्र को सारे मंत्र तंत्र और कीलित है। कुंडली माता का मंत्र भी कीलित, मतलब बंद है, बंधा हुआ है, इसको खोलना पड़ता है। प्रत्येक मंत्र के 10 प्रकार के इसके साधन है, और 10 प्रकार में से मैं 3 बता देता हूँ आपको। मंत्र के पहले, कुंडली माता के मंत्र के पहले एम, और फिर कुंडली माता का मंत्र, और लास्ट में भी एम बोला जाता है। ये संपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? और दूसरा संपुट है रिम, ओम रिम, और फिर कुंडली माता का मंत्र, और लास्ट में फिर रिम, ये संपुट कहलाता है। और तीसरा बता देता हूँ, क्लिम। क्या है? क्लिम, फिर कुंडली माता का मंत्र, और फिर जो है लास्ट में क्लिम,
और ये संपुट कहलाता है। इस संपुट से 10 प्रकार के संपुट हैं। इतने प्रकार से मनुष्य कुंडली माता के मंत्र जो क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। कीलित है भी बंद, कीला का मतलब बंद किया हुआ, उसका बंधन खुल जाता है। तो ये बोल गया आप। और अब उसके बाद में माँ को आप क्या करो, ध्यानस्थ हो जाइए, आसन बिछा लीजिए एकांत कमरे में, थाली में माता की मूर्ति भी आती है, यंत्र भी आता है, वो रख दीजिए और फिर आह्वान कीजिए। आह्वान का मतलब होता है बुलाना। क्या करना, हे माता श्री पधारिए आप, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ। और उसके बाद में पाद्यम अर्घ्यम, मैं आपके चरण कमलों को धो रहा हूँ। और उसके बाद में ये आचमन मैं ले रहा हूँ। आचमन लेने के बाद में क्या करना है, चरणामृत ले रहा हूँ। और उसके बाद में पास में कलश रखना है जल का, उसमें चम्मच रखना है, वो इसको लेकर के यूँ हाथ में रख करके और चारों में रम 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 जो है रक्षा सूत्र बांध देना, रक्षा की रेखा कर देनी। लक्ष्मण रेखा थी ना जैसे, वैसे चारों ओर रेखा खींच दे ताकि वायु शक्ति प्रसन्न अंदर प्रवेश नहीं करे। फिर कहता है, आप कहे मैं आपको स्नानम समर्पिया, स्नान। और फिर कहना पंचामृत स्नानम, हे कुंडलनी माता, मैं आपको पंचामृत स्नानम समर्पियामि। और पंचामृत का मतलब दूध, दही, मधु, शहद और शक्कर, ये पंचामृत, इससे माँ को स्नान कराना है। और फिर कहना मैं गंगा जलम स्नानम समर्पियामि। और उसके बाद में कहना, हे माँ कुंडलनी माता, मैं आपको श्रृंगार की सारी सामग्री समर्पियामि, वस्त्रम समर्पियामि, आभूषणम समर्पियामि, अक्षत चंदन समर्पियामि, ऋतु फलम समर्पियामि। और उसके बाद में कहो मैं आपके ऊपर गुलाल, आप गुलाल लेना, गुलाल समर्पियामि, अबीरम समर्पियामि। और उसके बाद में अंत में 5 समोपचार है, वो है पंचोपचार है। गंधम अत्तर, उस फोटो है या आपके पास में यंत्र है तो उसको अत्तर लगाए, गंधम समर्पियामि। और पुष्प है तो कमल का पुष्प है या गुलाब का पुष्प अच्छा रहता है, हजारे का पुष्प अच्छा रहता है, वो समर्पियामि। और उसके बाद में धूपम अग्रयामि, अगरबत्ती कीजिए माँ को, धूपम अग्रयामि। और दीपम दर्शयामि, दीपक, हे माँ आपका दीपक। कुंडली माता ईश्वर का नाम तो लेना बहुत जरूर। आप कुंडली माता की प्रार्थना करें, आराधना करें तो हे माँ कुंडलिनी मातेश्वरी, मैं आपको जो है दिव्य ज्योति नैवेद्यम समर्पियामि, निवेदिका भोजन सामग्री अच्छी से अच्छी बना करके समर्पियामि। और जब देवी देवता को भोजन करा देते हैं तो रुमाल से मुंह पोंछते खुला करके वो। और उसके बाद में क्या करते हैं, तामूल आदि समर्पियामि। तामूल होता है पान जिसे कहते हैं, ये षोडशोपचार पूजन हो गया। और षोडश श्रृंगार की जितनी टीकी है, काजल है, ये कंचुकी है, सब माता में आपको समर्पित कर रहा हूँ। माँ प्रसन्न हो जाती है। अब माता के आपको क्या बोलने, मंत्र बोल। कुंडली माता को जागरण करने के मंत्र है भाई, वो बोलना है। तो मंत्र है इसका पहला, ओम ऐं राम राम रीम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडलनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ये इसका मंत्र है। किसका, कुंडली माता को जागृत करने का मंत्र है। ओम रम राम रीम रूम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडलनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ये एक मंत्र, 4-5 बता देता हूँ। दूसरा और मंत्र है, इसका ही आधा और आगे है। ओ ये आप जपो तो ये मंत्र जप लीजिए, अच्छा रहेगा, माँ जाग जाए। और दूसरा है ओम रम राम रीम रूम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडलनी स्वयंभुलिंग आश्रित है कोटि विद्युत प्रभाए महाबुद्धि प्रदाय सहस्त्र दल गामिन्य स्वाहा। ये मंत्र है,
सबसे बड़ा मंत्र है और परम सिद्धिदायक मंत्र है। इसको तो जप ले तो आप कुंडली जागृत। तीसरा मंत्र और बताते हूँ आपको। ओम हंस परम पद तर्पयामि, ओम हंस परम पद तर्पयामि, ये मंत्र भी लेकिन माला सब इस पर टिक्की होनी चाहिए। किसकी? इस पर टिक्की माला जपना है। और एक और बता देता हूँ आपको, सोहम 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 मंत्र से। और सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र? लेकिन वो जब माँ कुंडली की शक्ति को जागृत करते हैं तो शरीर में गर्मी होती है, उष्मा होती, बहुत बड़ी उष्मा होती है। तो हमें जल में खड़े होकर के इतना तक शरीर पे पानी हो वहाँ खड़े होकर के ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह मंत्र बोलना चाहिए। फिर यूं हाथ में जल लेना चाहिए, भगवान जल का, और फिर सूर्य को अर्पण करना चाहिए। हैं? वापस बोल रहा हूँ, देखो जल लिया हाथ में, ओम भूर्भुवस्सुः, उसकी तरफ प्रातःकाल में सूर्य की तरफ देखना, संध्या भी अस्त होते हैं सूर्य की तरफ देखना, और जल में जाकर के यूं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जल समझ। अब देखो इतने मंत्र बोलने से माँ प्रसन्न हो जाए। कुंडली माता कौन सी माता? जो मूलाधार में स्वयं को लिख के 3.5 फेरे खा करके लिपटी होती है, वो प्रसन्न हो जाती है। और ब्रह्म द्वार मैंने बताया ना, सुषुम्ना नाड़ी के सबसे नीचे छेद होता है, रोई की ये बाल की नोक के बराबर छेद होता है। माँ एकदम जा करके उसमें प्रवेश कर जाती है। इसे कुंडलिनी जागरण। कुंडली किस में प्रवेश करती है? ये जो सुषुम्ना नाड़ी में चित्रा वर्जा ब्रह्म नाड़ी के नीचे मूलाधार में सबसे नीचे उसमें छेद होता है, उसको ब्रह्मद्वार कहते हैं। और जाग 3 लपटे 3.5 लपटे खुल जाते और खुल करके सीधे छड़ी हो जाती, एकदम छड़ी के समान, और फुफकार करती हुई उसमें प्रवेश कर जाती। इसे कुंडली जमा के प्रथम चरण पद मूलाधार में पढ़ते हैं, और मूलाधार में पढ़ते ही एकदम चारों ओर आलोक हो जाता है, साधक परम प्रसन्न हो जाता है, और माँ के पश्चात की मर्मर ध्वनि उसका साधक रसपान करने लग जाता है। ऐसा प्रतीत होता है साधक को, मान लो वो चित्त विलास की ओर समुद्रित हो रही है। उसका रोम रोम आनंदित हो जाता, कंपित, सारा शरीर कंपित हो जाता, और उसको 3.5 करोड़ पुद्गल रूपी आनंद वाटिका में पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं। और ओम की ध्वनि, कौन सी ध्वनि? इन कानों में ओम ओम की मधुरम ध्वनि जो है अपने आप सुनाई दे जाती है, और उससे आनंद इस प्रकार माँ की प्रसन्न होता है, कुंडली जागरण हो जाता है। और मैं कल इसके बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम कुंडलिनी माता।